तो बच्चों कैसे हैं आप सब। मैं उम्मीद करता हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे, बहुत बढ़िया होंगे। तो आज हम लोग भारतीय संविधान में जो टॉपिक देखने वाले हैं इससे क्वेश्चन बनता ही बनता है। और आज हम लोग जो टॉपिक देखने वाले हैं वो देखने वाले हैं भारतीय संविधान के भाग, यानी भारतीय संविधान के कितने भाग हैं और उस भाग में कौन कौन से अनुच्छेद आते हैं। तो अनुच्छेदों से और भाग से क्वेश्चन आता ही आता है, चाहे कोई भी एग्जाम हो। ठीक है ना। तो वीडियो को सबसे पहले स्टार्ट करने से पहले आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि ऐसे ही लेक्चर आपको कंटिन्यू मिलता रहे और आपकी तैयारी ऐसे आगे बढ़ती रहे और उसमें हेल्पफुल होता रहे ये वीडियो। ठीक है ना। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो वीडियो को स्टार्ट करने में आज हम लोग देखेंगे भाग और अनुच्छेद। ठीक है ना। तो चलिए फर्स्ट देखते हैं, फर्स्ट भाग कौन सा है। तो फर्स्ट भाग है संघ एवं उसका राज्य क्षेत्र, भाग 1। ठीक है ना। अब भाग 1 में अगर देखा जाए कौन कौन सा अनुच्छेद आते हैं तो ये आते हैं 1 से लेकर 4 तक। ठीक है ना। भाग 1 में अनुच्छेद 1 से लेकर 4 तक आते हैं और संघ और उसके राज्य क्षेत्र के बारे में यह बताता है। ठीक है ना। चलिए अब भाग 2 देखते हैं। भाग 2 जो आता है वो नागरिकता से संबंधित है। ठीक है ना। भाग 2 जो है वो नागरिकता से संबंधित है। और अगर अनुच्छेद की बात किया जाएगा तो अनुच्छेद 5 से लेकर 11 तक। ठीक है ना। अनुच्छेद 5 से लेकर 11 तक नागरिकता वाले में आता है। ठीक है। चलिए अब नेक्स्ट अनुच्छेद देखते हैं, अनुच्छेद 3। ठीक है ना। अनुच्छेद 3 हमारा है मौलिक अधिकार यानी फंडामेंटल राइट्स की बात करता है। मौलिक अधिकार जो है भाग 3 में आता है। ठीक है ना। अब इसमें अगर अनुच्छेद की बात किया जाएगा तो अनुच्छेद 12 से लेके 35 तक इसमें आता है। मौलिक अधिकार भाग 3 में और अनुच्छेद 12 से 35 तक इसमें आता है। याद रखिएगा, पूछ देता है किस भाग में मौलिक अधिकार पड़ता है। चलिए अब नेक्स्ट जो हम देखते हैं कि भाग 4। तो भाग 4 में हमारा है नीति निर्देशक तत्व आता है। और अगर इसके अनुच्छेदों की बात किया जाएगा तो अनुच्छेद 36 से लेके 51 तक। ठीक है ना। नीति निर्देशक तत्व भाग 4 और अनुच्छेद 36 से लेके 51 तक इसमें आता है। चलिए अब नेक्स्ट जो देखते हैं भाग वो है भाग 4 का। ठीक है ना। इसको अलग से जोड़ा गया था स्वर्ण सिंह समिति के अनुशंसा पर। तो भाग 4 का में क्या है, मूल कर्तव्य है हमारा, फंडामेंटल ड्यूटीज है। ठीक है ना। और ये किस अनुच्छेद में आता है तो ये अक्षरता आता है 51 क में। ठीक है ना। इसको भी अलग से जोड़ा गया था। तो ये 51 क में जो है मूल कर्तव्य हमारा आता है। चलिए अब नेक्स्ट जो भाग देखते हैं वो भाग है भाग 5। भाग 5 में क्या है, संघ का है। ठीक है ना। भाग 5 किसकी बात करता है, संघ की बात करता है। अब संघ किस अनुच्छेद तक आता है तो अनुच्छेद 52 से लेके अनुच्छेद 51 तक इसमें आता है। ठीक है ना। चलिए अब जो है भाग 6 देखते हैं। भाग 6 जो है राज्य की बात करता है। ठीक है ना। भाग 6 राज्य की बात करता है और कहां से कहां तक अनुच्छेद तक, अनुच्छेद 152 से लेकर 237 तक इसमें आता है। भाग 6 राज्य 152 से लेकर 237 तक, याद रखिएगा। चलिए अब भाग 7 की बात किया जाए तो भाग 7 में आता है पहली अनुसूची के भाग ख के राज्य। ठीक है ना। पहली अनुसूची के भाग ख के राज्य जो है वो भाग 7 में आता है। और अगर अनुच्छेद की बात किया जाएगा तो अनुच्छेद 238 इसमें आता है। ठीक है ना। चलिए अब भाग 8 देखते हैं कि भाग 8 में क्या क्या आता है। तो भाग 8 में आता है संघ राज्य क्षेत्र। ठीक है ना। संघ राज्य क्षेत्र भाग 8 में आता है। अगर अनुच्छेद की बात किया जाएगा तो अनुच्छेद 239 से लेके 242 तक इसमें आता है। 239 से लेके 242 तक। चलिए अब नेक्स्ट जो भाग देखते हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट है, इससे क्वेश्चन आता ही आता है, यानी भाग 9। भाग 9 क्या है, पंचायतें। ठीक है ना। भाग 9 किसकी बात करता है, पंचायत की बात करता है। अब पंचायत अनुच्छेद देख लेते हैं, ये भी मिलाने को आता ही आता है। तो अनुच्छेद 243 में क से लेके अड़ तक। ठीक है ना। अनुच्छेद 243 और 243 में भी क से लेके अड़ तक। चलिए अब नेक्स्ट जो देखते हैं, इसको बाद में जोड़ा गया था 9 क किसकी बात करता है तो नगर पालिका की बात करता है। नगर पालिका की बात करता है। और इसके अगर अनुच्छेद की बात किया जाए तो अनुच्छेद 243 त से लेके 243 य तक। ठीक है ना। देखिए दोनों में 243 का यूज हो रहा है। ठीक है ना। बाकी चीजों को जोड़ा गया है। ठीक है। ये भी 243 त से लेके 243 य तक की बात करता है। चलिए अब इसी में नेक्स्ट देख लेते हैं 9 ख, जो 9वां का ही ख वाला भाग है। वो क्या कहता है, सहकारी समितियां। ठीक है ना। सहकारी समितियों की बात करता है। और इसमें भी देख लीजिए कि 243 की ही बात कर रहा है अनुच्छेद। ठीक है ना। तो 243 अनुच्छेद में य ज से लेके य न तक। ठीक है ना। चलिए अब यहाँ से सेपरेट भाग हो जाता है भाग 10। भाग 10 की अगर बात किया जाए तो अनुसूचित और जनजाति क्षेत्र। ठीक है ना। अनुसूचित और जनजाति क्षेत्र के बारे में बताता है भाग 10।
और इसमें अगर आर्टिकल की बात किया जाए अनुच्छेद की, तो 244 से लेकर 244 क तक की बात इसमें करता है, ठीक है ना। चलिए अब नेक्स्ट देखते हैं भाग 11, ठीक है ना। भाग 11 की अगर बात किया जाए तो संघ और राज्यों के बीच संबंध, ठीक है ना। संघ और राज्यों के बीच संबंध की बात करता है भाग 11, और अनुच्छेद की बात करेंगे तो 245 से लेकर 263 तक की बात करता है ये, ठीक है ना। 245 से लेकर 263 अनुच्छेद तक की बात जो है संघ और उस राज्य के बीच संबंधों की बात करता है भाग 11 में। चलिए अब नेक्स्ट भाग देखते हैं, ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट है, भाग 12, ठीक है ना। भाग 12 किसकी बात करता है? वित्त की, संपत्ति की, संविदा की और वाद की, ठीक है ना। वित्त, संपत्ति, संविदा और वाद की बात करता है। और अगर अनुच्छेद की बात किया जाएगा तो 264 से लेकर 300 क तक, ठीक है ना। 264 से लेकर 300 क अनुच्छेद तक इसमें दिया गया है और भाग 12 में जो है ये आता है। चलिए भाग 13 देखते हैं। भाग 13 भारत के राज्य क्षेत्र के भीतर व्यापार, वाणिज्य और समागम की बात करता है भाग 13। और अगर अनुच्छेद की बात करेंगे तो 301 से लेकर 307 तक, ठीक है ना। 301 से लेकर 307 अनुच्छेद तक की बात जो है इसमें करता है। चलिए अब भाग 14 की बात करते हैं। भाग 14 में क्या दिया गया है? भाग 14 में संघ एवं राज्यों के अधीन सेवाएं, ठीक है ना। संघ एवं राज्यों के अधीन सेवाएं भाग 14 में है। और अनुच्छेद की बात करेंगे तो 308 से लेकर 323 तक, ठीक है ना। 308 से लेकर 323 तक का इसमें अनुच्छेद दिया गया है। चलिए अब इसी को बाद में जोड़ा गया था अनुच्छेद भाग 14 का, ठीक है ना। भाग 14 का इसमें अधिकरण से संबंधित बात है। और अगर अनुच्छेद की बात किया जाएगा तो 323 क से लेकर 323 ख तक अनुच्छेद इसमें दिया गया है। चलिए अब नेक्स्ट भाग देखते हैं, अनुच्छेद नेक्स्ट भाग देखते हैं 15। 15 बड़ा इंपॉर्टेंट है, निर्वाचन से संबंधित है, इलेक्शन से संबंधित, इससे भी क्वेश्चन आता ही आता है। अगर अनुच्छेद की बात करेंगे तो 324 से लेके 329 तक की बात इसमें करता है, ठीक है ना। भाग 15 निर्वाचन, 324 से लेके 329 तक अनुच्छेद की बात यह करता ही करता है। चलिए अब भाग 16 देखते हैं। भाग 16 क्या कहता है? कुछ वर्गों के संबंध में विषय उपबंध, ठीक है ना। कुछ वर्गों के संबंध में विषय उपबंध की बात करता है। अगर अनुच्छेद की बात करेंगे तो 323 से लेकर 342 तक का प्रावधान इसमें दिया गया है, ठीक है ना। चलिए अब नेक्स्ट भाग देखते हैं, भाग 17। भाग 17 क्या कहता है? राजभाषा से संबंधित है। भाग 17 जो है वो राजभाषा से संबंधित है। वहीं अगर अनुच्छेद की बात करेंगे तो 343 से लेकर 351 तक का अनुच्छेद इसमें दिया गया है जो कि राजभाषा से संबंधित है। चलिए भाग 18 देखते हैं, बड़ा इंपॉर्टेंट है ये भी, आपात उपबंध की बात करता है, यानी इमरजेंसी की बात जो है वो करता है भाग 18। और अनुच्छेद की बात करेंगे तो 352 से लेके 352 से लेकर 360 तक की बात जो है वो आपात उपबंध करता है भाग 18 में। इसको याद रखिएगा, बहुत इमरजेंसी है, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। चलिए अब भाग 19 की बात करें तो भाग 19 जो है प्रकरणन से संबंधित है। और इसके अनुच्छेद की बात किया जाए तो 351 से लेके 367 तक का प्रावधान इसमें दिया गया है। अब भाग 20 संविधान संशोधन, आपको पता ही होगा कितना इंपॉर्टेंट है ये, ठीक है ना। भाग 20 की बात किया जाए, ये संविधान संशोधन की बात करता है और इसमें एक ही आर्टिकल है, आर्टिकल 368, ठीक है ना। आर्टिकल 368 की बात करता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन आता ही आता है, ठीक है ना। तो इस सबको ध्यान से देख लीजिए, मिलाने के लिए आर्टिकल प्लस भाग मिलाने के लिए दे ही देता है। चलिए अब नेक्स्ट देखते हैं भाग 21। भाग 21 क्या कहता है? अस्थायी संक्रमणकालीन व विशेष उपबंध, ठीक है ना। अस्थायी संक्रमणकालीन व विशेष उपबंध की बात करता है। वहीं अगर इसके आर्टिकल की बात करेंगे, अनुच्छेद की बात करेंगे तो 369 से लेके 392 तक की बात करता है, ठीक है ना। 369 से लेकर 392 अनुच्छेद तक की बात जो है वो भाग 21 में किया गया है। चलिए अब अंतिम देखते हैं भाग 22, ठीक है ना। तो भाग 22 में क्या क्या बोला गया है? संक्षिप्त नाम, प्रारंभ, हिंदी में प्राधिकृत पाठ और निरसन की बात करता है, ठीक है ना। एक बार फिर से सुन लीजिए, संक्षिप्त नाम, प्रारंभ, हिंदी में प्राधिकृत पाठ और निरसन की बात जो है भाग 22 में कहा गया है। और अगर अनुच्छेद की बात की जाएगी तो 393 से लेके 395 तक, ठीक है ना। 393 से लेकर 395, 395 हमारा अंतिम अनुच्छेद है। तो यहीं पे आके क्या होता है? हमारा अनुच्छेद समाप्त हो जाता है भाग 22 में, ठीक है। तो बच्चों इस प्रकार आज हम लोग संविधान के
भाग के बारे में हम लोगों ने जाना कि संविधान के भाग में कौन कौन सा पार्ट दिया गया है, कौन कौन सा टॉपिक दिया गया है और किस अनुच्छेद के अंतर्गत जो है ये सारा का सारा आता है। इसको ध्यान से देख लीजिएगा, क्योंकि ये सारे नाम दे देगा और अनुच्छेद दे देगा मिलाने के लिए, या फिर भाग दे देता है मिलाने के लिए एग्जाम में, ठीक है ना। चलिए तो वीडियो को यही समाप्त करते हैं। समाप्त करने से पहले, जाने से पहले आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि ऐसे लेक्चर आपको मिलता रहे। तो वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद जी के साथ, नमस्कार।